मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा लेक्चर का वो है सिलेक्शन सॉर्ट के हवाले से। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। अच्छा जी, सिलेक्शन सॉर्टिंग जो है ये आज हमारा टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने इंसर्शन सॉर्टिंग पढ़ी थी। तो ये एक अनदर सर आपकी टेक्निक। आवाज बहुत स्लो आ रही है। ओके, अभी ठीक आ रही है? जी सर, अभी बेहतर है सर। अच्छा अच्छा, सही। कल अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने इंसर्शन सॉर्टिंग का जो टॉपिक है वो कवर किया था। आज जो है हम सिलेक्शन सॉर्टिंग का जो टॉपिक है ये आज हम पढ़ेंगे। ये भी एक सॉर्टिंग की एक टेक्निक है। सॉर्टिंग यही है कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स आप करते हैं एक खास ऑर्डर में। लेट्स सपोज ये असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आते हैं किसी भी एक डेटा स्ट्रक्चर को। सो बबल सॉर्टिंग एक टेक्निक थी, वो भी हमने पढ़ी थी। फिर इंसर्शन सॉर्टिंग का जो था वो लास्ट लेक्चर में हमने वो भी पढ़ा। फिर अच्छा, आज का जो है ये है सिलेक्शन सॉर्टिंग। ठीक है, तो इसकी टेक्निक अलहदा है। अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सिलेक्शन सॉर्टिंग इज conceptually the most simplest sorting algorithm। तो ये काफ़ी सिंपल है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो काफ़ी सिंपल है। This algorithm first finds the smallest element in the array and exchanges it with the element in the first position। अच्छा, तो इस जुमले का ये मतलब है सेंटेंस का कि ये एल्गोरिथम जो है ये सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट को आइडेंटिफाई करता है, उसको फाइंड करता है। तो जब उसको इस एल्गोरिथम को वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाए तो वो क्या करता है, वो रिप्लेस करता है, एक्सचेंज करता है, ये आप कह लें इंटरचेंज करता है। किस चीज़ के साथ? विद द एलिमेंट इन द फर्स्ट पोजीशन। तो जो फर्स्ट पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है तो उसके साथ वो रिप्लेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल, स्मॉलेस्ट एलिमेंट पड़ा है लोकेशन नंबर 4 पे। एक एरे है, उसके लोकेशन नंबर 4 पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो वो जब फाइंड हो जाता है कि जी पूरा एरे आपने वो करना होता है ना, सर्च करना होता है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहाँ पे है। तो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाते हैं, लेट्स सपोज वो पोजीशन नंबर 4 पे है, तो इसके बाद क्या होता है, वो एक्सचेंज हो जाता है फर्स्ट पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है। लेट्स सपोज फर्स्ट पोजीशन पे कोई भी एक एलिमेंट है तो वो फोर्थ पे आ जाता है, और ये जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट था जो फोर्थ पे था वो फर्स्ट पोजीशन पे चला जाता है। तो इस सेंटेंस का ये मतलब है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है, then find the second smallest element and exchange it with the element in the second position। ठीक है जी, जिस तरह आपने वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड किया तो उसको फर्स्ट पोजीशन पे लेके गए, ठीक है, और वहाँ पे जो भी एलिमेंट था वो आप उसकी पोजीशन पे लेके आए। अब इसके बाद फिर क्या होता है सेकंड स्टेप में, वो फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में फिर ये होता है कि उसके बाद का जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, वो फाइंड होता है। ये एल्गोरिथम वो फाइंड करता है। जब वो फाइंड हो जाता है तो फिर आप क्या करते हैं, इसको, इस सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, इसको एक्सचेंज करते हैं या इंटरचेंज करते हैं किस एलिमेंट के साथ, किस पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि ये सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो सेकंड पोजीशन पे आएगा, फर्स्ट पे तो नहीं आ सकता, फर्स्ट पे तो वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो ये सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है ये सेकंड पोजीशन पे आता है। इसी तरह फिर ये थर्ड स्टेप में थर्ड स्मॉलेस्ट फाइंड करता है और उसको थर्ड पोजीशन पे लेके आता है, एक्सचेंज करता है, फिर इस तरह ये आगे चलता रहता है। ठीक है, एंड कंटिन्यूस, और जितने भी वो है आखिरी एलिमेंट्स तक ये प्रोसेस चलता रहता है। एंड कंटिन्यूस इन दिस वे अनटिल द एंटायर एरे इज सॉर्टेड। तो ये तब तक ये कंटिन्यूली ये प्रोसेस अप्लाई करता है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करता है और उसको रेलेवेंट पोजीशंस पे प्लेस करता है।
जब तक ये पूरा एरे सॉर्ट ना हो जाए, एक असेंडिंग ऑर्डर या एक डिसेंडिंग ऑर्डर में ना आए। तो ये टेक्निक जो है ये सिलेक्शन सॉर्टिंग कहलाती है। ठीक है जी। इसका दोबारा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। काफ़ी सिंपल एल्गोरिथम है इसका कंसेप्चुअली। अच्छा, क्या करता है, फर्स्ट स्टेप में क्या करता है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करता है और उसको एक्सचेंज करता है विद द फर्स्ट पोजीशन। तो एरे के फर्स्ट पोजीशन में स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करके लेके आता है, और वहाँ जो एलिमेंट पड़ा होता है वो एरे से निकल नहीं जाता, बल्कि इसके साथ एक्सचेंज हो जाता है। मतलब स्मॉलेस्ट एलिमेंट जहाँ पड़ा होगा वहीं पे आ जाता है, और ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे चला जाता है। अब इसके बाद जो है सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो एक्सचेंज होता है सेकंड पोजीशन के साथ। उसके बाद जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट रह जाता है तो वो सेकंड स्मॉलेस्ट कहलाएगा। तो वो आप क्या करते हैं, सेकंड पोजीशन पे उसको लेके आते हैं, और सेकंड पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है वो उसकी पोजीशन पे चला जाता है। तो इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यूस होता है, थर्ड फोर्थ जितना भी साइज है एरे का उतने स्टेप्स पे ये चलता रहता है, और आखिर में आपका जो एरे है वो सॉर्टेड हो जाता है, या असेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है। सो एंड इट कंटिन्यूज अंटिल द एरे सॉर्ट। ठीक है, तो ये सिंपल इसकी एक्सप्लेनेशन थी, एक डिस्क्रिप्शन थी सिलेक्शन सॉर्टिंग की। इसके बाद जो है एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। सो सपोज देयर इज एन एरे। ठीक है जी, सपोज आपके पास एक एरे है, उस एरे का नाम है ए, और उसका साइज है 6, और उसके जो एलिमेंट्स है वो रैंडम फॉर्म में गिवन है 3, 6, 1, 8, 4 एंड 5। ठीक है, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है। ठीक है जी। सो सिलेक्शन सॉर्टिंग हमने इस पे अप्लाई करनी है। So the stepwise process has been explained for selection sorted in the given array. इस array के लिए जो है वो selection sorting इसमें यहाँ पे given है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप देख लें तो यही array जो है, ये गिवन एरे जो है, ठीक है, ये यहाँ पे ओरिजिनल एरे के नाम से गिवन है 36185। अगर यहाँ देखें तो 36185 यही एलिमेंट्स ओरिजिनल एरे के नाम के साथ यहाँ पे गिवन है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आपको वो याद हो फर्स्ट स्टेप, तो उसमें क्या कहा गया था कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपने फाइंड करना है। तो अगर आप ओरिजिनल एरे में देख लें स्टेप फर्स्ट में, तो इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 36185। जाहिर बात है 1 जो है वो स्मॉलेस्ट है, तो उसको इनसर्कल किया गया है, रेड रेड सर्कल उसके इर्द गिर्द बन गया। तो ये शो करता है कि ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद फिर क्या कहा गया था कि जिस जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट पोजीशन पे आपने एक्सचेंज करना है। तो फर्स्ट पोजीशन पे अगर आप देख लें तो क्या पड़ा है, 3। ठीक है जी, ये 3 पड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिलेक्शन सॉर्टिंग इन दोनों की एक्सचेंज होगी। तो 3 जो है वो 1 की जगह पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा, और जो 1 है वो फर्स्ट पोजीशन जो 3 एलिमेंट 3 जो है उसके पोजीशन पे चला जाएगा। तो आफ्टर फर्स्ट स्टेप, आफ्टर फर्स्ट पास क्या हो गया, 1 यहाँ देखे फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। ठीक है जी। और वो जो 3 था वो अगर आप देख लें तो इस पोजीशन पे आ गया, इसके पोजीशन, ये कर्सर को जरा वो फॉलो किया करें जो मैं करता हूँ। ठीक है, तो 1 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे चला गया, और 3 जो है वो फर्स्ट वो जो एलिमेंट था 1 उसके पोजीशन पे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो था उसके पोजीशन पे आ गया। ठीक है जी। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप कंक्लूड हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आपने यूं करना है, ये जो फर्स्ट पोजीशन पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो आ गया ना, अब इसका दोबारा एरे में कोई काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। अब इसको दोबारा एरे में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अगर आप देख रहे हैं तो ये रेड डॉट्स, ये जो डैशेस हैं, रेड डैशेस, ठीक है, ये इसके नीचे लगाई गई हैं। तो इसका ये मतलब है कि अब आपका एरे जो बन गया है वो 6, 3, 8, 4 और 5 एलिमेंट्स के पर मुश्तमिल है। ये फर्स्ट जो है ये ऑलरेडी अपनी जगह पे आ चुका है, सॉर्टेड फॉर्म में आ चुका है, तो इसको अभी इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इट मीन्स कि आपके पास एक 2 एरेज बन रहे हैं। एक सॉर्टेड एरे बनेगा, ये जो अभी इसमें से फिलहाल
सिर्फ वन एलिमेंट है और ये अनसॉर्टेड एरे है आपके पास, ठीक है। तो पहले तो आपके पास अनसॉर्टेड एरे था, तो आफ्टर फर्स्ट स्टेप आपके पास एक एलिमेंट आ गया जो कि सॉर्टेड है, वो एक ही एलिमेंट है, तो वो आपका सॉर्टेड एरे कहलाएगा। इसके बाद का जो एरे है वो अनसॉर्टेड है, उसमें हम मजीद आगे जाएंगे, ठीक है जी। तो ये रेड डैशेस इसलिए लगाए गए हैं कि ये दो एरेज आप अब कंसिडर करें, इसको आप मतलब ब्रेकअप कर ले इसका। तो ऊपर वाला जो है वो सॉर्टेड और नीचे वाला अनसॉर्टेड, तो हमने अनसॉर्टेड में ही काम करना है, ठीक है। तो इसलिए ये रेड डैशेज हैं, तो इसके नीचे जितने एलिमेंट्स हैं ये हमने कंसिडर करने हैं इस एरे को, ऊपर वाले को हमने कंसिडर नहीं करना। अच्छा, अब आप जरा देख लें इस ये जो रेड डैशेज के नीचे जो अनसॉर्टेड एरे है, इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो वो जो है वो एलिमेंट जो है वो 3 है। तो ये ऑटोमेटिकली इसमें अनसॉर्टेड एरे में तो ये स्मॉलेस्ट है, लेकिन अगर आप ऊपर के साथ इसको मिला के देख लें तो फिर सेकंड स्मॉलेस्ट बनता है, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल इस एरे की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो वो 3 है, ठीक है जी। अच्छा, अब रूल्स क्या कहते हैं कि जो आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट पोजीशन के साथ आप उसको एक्सचेंज करते हैं। तो अब इस एलिमेंट इस अनसॉर्टेड एरे में अगर आप देख लेते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 6, ठीक है जी। अगर आप एज अ होल देखते हैं तो फिर ये सेकंड वो बनता है, लेकिन अभी हम अनसॉर्टेड की उसमें बात कर रहे हैं। तो 6 जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे है, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे चला जाता है, तो ये 3 जो है ये 6 पे चला जाएगा, और क्योंकि एक्सचेंज होता है, इंटरचेंज होता है, और इसकी जगह पे ये 6 आ जाएगा। तो अगर आप आफ्टर सेकंड स्टेप देख लेते हैं तो ये 3 ऊपर चला गया है और 6 जो है वो 3 की जगह पे आ चुका है, ठीक है जी। तो ये स्टेप टू कंक्लूड हो गया। अब जब आप नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे तो अब आपके पास 2 एलिमेंट सॉर्टेड आ गए, ठीक है जी। तो वो रेड डैशेस अगर आप देख लें तो वो फर्स्ट पहले तो उसमें सिर्फ एक एलिमेंट था, अब 2 आ गए हैं, ठीक है। तो ये रेड डैशेस आ गए, तो अब ये आपका सॉर्टेड एरे है और ये नीचे जो है ये अनसॉर्टेड एरे है। तो रेड डैशेस के नीचे जो है ये आप अब सेलेक्ट करें, ये आप सेलेक्ट करें। अच्छा, अब इसमें देख लें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 6, 8, 4 एंड 5। तो उसमें अगर आप देख लें तो 4 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू बनती है, ठीक है जी। अच्छा, तो रूल्स क्या कहता है कि अनसॉर्टेड एरे जो है आपके पास उसकी फर्स्ट पोजीशन पे आप स्मॉलेस्ट एलिमेंट को लेके जाएं। तो फर्स्ट एलिमेंट पे तो 6 पड़ा है, तो 4 चला जाएगा 6 की जगह पे, और 6 जो है वो 4 की जगह पे आ जाएगा। तो अगर आप देख लें द नेक्स्ट स्टेप जो वो हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है, तो 4 जो है वो 6 की जगह पे चला गया है, ठीक है जी, ठीक है। और 6 जो है वो 4 की जगह पे आ चुका है, ठीक है जी। अच्छा, ये कंक्लूड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए, क्योंकि हमारे पास अब 3 एलिमेंट्स वो हो गए हैं, सॉर्टेड हो गए हैं, तो अब 1, 2, 3, अब आप इसके नीचे डैश 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 लगा दें, तो अब ये आपका पहले 3 एलिमेंट सॉर्टेड एरे, नीचे 3 एलिमेंट्स अनसॉर्टेड एरे। तो अब अनसॉर्टेड एरे में देख ले स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 8, 6 और 5, 5 है, उसको फर्स्ट पोजीशन पे लेके जाएं, तो वो 8 जो था उसकी पोजीशन पे 5 चला जाएगा, यहाँ देख ले आ चुका है, और 8 जो है वो उसकी पोजीशन पे आ जाएगा, तो 8 यहाँ पे 5 की पोजीशन पे आ चुका है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप देख लें तो 4 एलिमेंट्स हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, यहाँ ये डैशेस लगाना भूल गए हैं, तो 5 के नीचे आप कंसिडर करें कि ये डैशेस है, ठीक है। तो आपके सॉर्टेड एरे में 4 एलिमेंट्स और अनसॉर्टेड एरे में 2 एलिमेंट्स। तो अब 2 एलिमेंट्स है, उसमें से अगर आप देख लें 6 और 8, उसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट 6 है, और वो 6 ही रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब उस पे है, स्मॉलेस्ट है, और वो फर्स्ट पोजीशन पे भी है, क्योंकि यहाँ पे वो होगा ना डैशेस होंगे, ठीक है। तो इस अनसॉर्टेड एरे में सिर्फ 2 एलिमेंट्स चले जाते हैं, 6 और 8, और वो 6 जो है वो स्मॉलेस्ट भी है और फर्स्ट एलिमेंट भी है, तो उसको एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं, वो एज इट इज अगर आप एक्सचेंज कर लूँ तो वही पे आ जाएगा। अच्छा, तो अब इसके बाद जो है आपके पास एक ही एलिमेंट बच जाता है, तो वो लास्ट एलिमेंट ही कंसिडर होगा, और ये इसी तरह आफ्टर द लास्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप आप कह लें, क्योंकि साइज इसका 6 है तो 5 स्टेप्स चलेंगे, साइज -1। तो आफ्टर द फिफ्थ स्टेप अगर आप देख लें तो आपके पास ये जो एरे है वो सॉर्टेड फॉर्म में आ चुका है, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट सिलेक्शन सॉर्टिंग। सो ये टेक्निक जो है ये सिलेक्शन सॉर्ट कहलाता है, ठीक है जी। इसकी अगर
थोड़ी सी डिटेल्स नीचे दी गई है, इसका एल्गोरिथम भी नीचे एक्सप्लेन किया गया है। ये थोड़ी सी इसकी थ्योरी है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा जी, इन द फर्स्ट पास द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाउंड इज 1। अगर आप सबसे पहला वो स्टेप देख लें तो कौन सा एलिमेंट फाइंड हुआ था, स्मॉलेस्ट 1। सो इट इज प्लेस्ड एट द फर्स्ट पोजीशन, तो उसको फर्स्ट पोजीशन पे लेके आ गए हैं आप, ठीक है। देखिए 1 कहाँ पे चला गया, नेक्स्ट स्टेप में बिल्कुल टॉप पे चला गया। अच्छा, so it is placed at the first position, वो आपने देख लिया। then leaving first element, smallest element is searched from the rest of the elements, तो उसको आप छोड़ देते हैं, बाकियों में आप smallest element find करते हैं जो कि 3 बनता है, तो which is 3, ठीक है। ये देखें 3 is the smallest, so it is then placed at the second position, तो उसको फिर सेकंड पोजीशन पे लेके आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह ये पूरा प्रोसेस आगे चलता है, और आप पूरा जो एरे है वो सॉर्ट हो जाता है साइज -1 स्टेप्स के बाद, ठीक है। तो बॉटम लाइन इज दिस कि आपके पास एक एरे है, उसमें आप स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करते हैं, उसको फर्स्ट पोजीशन पे एक्सचेंज करते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है वो इसकी जगह पे आ जाती है और ये फर्स्ट पोजीशन पे चला जाता है। तो आपके पास 2 एरेज अब बन गए, अब सॉर्टेड और अनसॉर्टेड। तो सॉर्टेड में फिलहाल एक ही एलिमेंट है और अनसॉर्टेड में ये बाकी 5 एलिमेंट है। तो अब अनसॉर्टेड एरे में दोबारा आप स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करते हैं जो कि 3 है। इसको अनसॉर्टेड का जो फर्स्ट पोजीशन है, वैसे तो ये सेकंड पोजीशन बनता है 6 का, लेकिन अनसॉर्टेड में फर्स्ट पोजीशन बनता है, तो अनसॉर्टेड में इसको फर्स्ट पोजीशन पे लेके आए, 3 यहाँ पे आ गया और वो इसकी जगह पे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देख लें तो अब 2 एलिमेंट्स आपके पास, 2 स्टेप्स हो चुके हैं, तो 2 एलिमेंट्स आपके पास 2 एलिमेंट्स आपके पास सॉर्टेड में आ गए और बाकी के जो एलिमेंट्स है वो अनसॉर्टेड है। बाकी के जो अनसॉर्टेड एलिमेंट्स, उसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करें जो कि 4 है, उसको फर्स्ट पोजीशन पे लेके आए। अनसॉर्टेड का फर्स्ट पोजीशन पे 6 है, तो 6 4 की जगह पे आ जाएगा, देखिए, और 4 6 की जगह पे चला जाएगा, ठीक है जी। आज अब इसके बाद जो 3 एलिमेंट्स आपके पास वो हैं सॉर्टेड और फिर 3 अनसॉर्टेड। अब अनसॉर्टेड में अगेन आप स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करें, उसको फर्स्ट पोजीशन पे लेके जाए, और इस तरह स्टेप्स आगे लास्ट तक चलते हैं, ठीक है जी। तो आपके पास ये देखें, फर्स्ट स्टेप के बाद सॉर्टेड एरे में एक एलिमेंट था, फिर 2 एलिमेंट्स, फिर 3 एलिमेंट्स, फिर 4 5, और आखिर स्टेप में आपके पास अनसॉर्टेड में कोई एलिमेंट्स नहीं बचता और सॉर्टेड लिस्ट में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो आपका एरे जो है वो सॉर्ट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिलेक्शन सॉर्टिंग, ठीक है। सो ये आप ज़रा इसको फिर मैं ये शेयर कर दूंगा फिर LMS पे, ये लेक्चर नोट्स और स्लाइड्स भी मैंने थोड़े से बना वो है, तो वो भी मैं पेश करूँ। अच्छा, अभी जो टाइम है, थोड़ा सा टाइम है 8 मिनट का इस सेशन में, तो जब तक ये कंक्लूड होता है तो हम नया सेशन फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे, उसमें भी फिर एल्गोरिथम एक्सप्लेन करूँगा। तो फिलहाल तो अभी 8 मिनट बाकी है, तो उसमें मैं थोड़े से ये स्लाइड्स है उसके थ्रू में ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ ताकि और भी वाजे हो जाए। अच्छा, उसको अच्छा, वही सिलेक्शन सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग एलिमेंट्स पर, ये इसकी वो है थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है, वो आप देख लें। वही है, द लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 सब लिस्ट, ठीक है। वही जो मैं बात कर रहा था, एक सॉर्टेड लिस्ट बनेगी और एक अनसॉर्टेड, ठीक है, 2 एरेज बनते जाएंगे, और हर एक अनसॉर्टेड में हम स्मॉलेस्ट फाइंड करते हैं और उसको फर्स्ट पोजीशन पे एक्सचेंज करते हैं, और इसी तरह ये आगे तक चलता रहता है, और जब तक आखिरी स्टेप तक आप ना पहुंच जाए, ठीक है जी। अच्छा, अब ये ज़रा एनिमेशंस के थ्रू देखते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए आपके स्लाइड से। अच्छा, ये एक अनसॉर्टेड लिस्ट है, मतलब ये रैंडम फॉर्म में है, ये बिफोर सिलेक्शन सॉर्ट एक लिस्ट है आपके पास। फर्स्ट एलिमेंट 96 है, सेकंड 32, 51, 19, 23 एंड 96, ठीक है जी। दिस इज अनसॉर्टेड लिस्ट, ठीक है जी। लेट्स फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड लिस्ट। अब इसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट आप फाइंड करें, वो कौन सा है, अगर आप देख लें तो वो 19 बनता है, विच इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। स्वैप द एलिमेंट विद द एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द अनसॉर्टेड लिस्ट। अनसॉर्टेड तो अभी ये पूरा ही है ना, तो इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ इसको रिप्लेस करें, तो 86 जो है वो 19 की जगह पे आ जाएगा, और 19 कहाँ पे चला जाएगा, 86 की जगह पे चला जाएगा।
लेट्स सी, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ये फर्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, तो हमने जब फाइंड किया, ये अगर आप देख लें तो हमने सारा एरे सॉर्ट किया तो उसमें हमें पता चला कि 19 इज द स्मॉलेस्ट, और फर्स्ट पोजीशन पे हम उसको लेके गए। ठीक है, 19 कहाँ पे आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे, और इससे पीछे जो फर्स्ट पोजीशन पे 86 था वो कहाँ पे आ गया, वो 19 के पोजीशन पे आ गया। ठीक है, सो अब आपके पास अगर आप देख लें ये एक लाइन है। ठीक है, ये एक लाइन है, जिस तरह वहां पे वो रेड डैशेस थे ना, वो कॉलम जो था वो वर्टिकल था, ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल है, बाकी वही चीज है, ये वो रेड डैशेस आप कंसिडर करेंगे। तो आपके पास ये सॉर्टेड बन गया, ये सॉर्टेड बन गया अरे, और ये अनसॉर्टेड बन गया। अब आहिस्ता आहिस्ता ये सॉर्टेड बढ़ता जाएगा और अनसॉर्टेड घटता जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास जो अनसॉर्टेड एरे बचा है, इसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 32, 51, 86, 23 एंड 96, वो है 23। अब इसको आपने रिप्लेस करना है कहाँ पे, अनसॉर्टेड के फर्स्ट पोजीशन पे। तो अनसॉर्टेड एरे तो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसकी फर्स्ट पोजीशन ये है, ओवरऑल ये फिर सेकंड पोजीशन बनेगी, लेकिन हम अनसॉर्टेड के हवाले से अभी फिलहाल बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 32 जो है वो 23 की जगह पे आ जाएगा। ये आपके पास 23 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर था। तो अब आपका देख लें, ये 23 जो है ये यहाँ पे आ गया, और 32 जो है वो 23 की जगह पे चला गया। तो अब आपके पास ये लाइन को देख लें, सॉर्टेड एरे में 2 एलिमेंट्स और अनसॉर्टेड एरे में 4 एलिमेंट्स बचे। तो ये सेकंड स्टेप के बाद ये आपके पास ये सिचुएशन बनी। अच्छा, ये देख लें, ये दो, ये अब आपके पास सॉर्टेड एरे है, और ये वाला जो पोर्शन है ये लाइन के इस पार ये अनसॉर्टेड एरे है। तो अब अनसॉर्टेड एरे में स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करें, जो कि 51, 86, 32, 96, इसमें से अगर आप वो 32 बनता है। तो इसको अब अनसॉर्टेड के फर्स्ट पोजीशन पे हम लेके आएंगे और 51 को उसकी पोजीशन पे लेके चले जाएंगे। तो अगर आप यहाँ अब देख लें तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो 32 है वो फाइंड हो गया, वो 51 की जगह पे आ गया, और 51 जो है वो 32 की जगह पे चला गया। ठीक है जी, और आपका जो एरे का वो था साइज, वो भी एक ज्यादा हो गया सॉर्टेड का। सॉर्टेड में 3 आ गए और अनसॉर्टेड में भी 3 अभी रह गए। अब इस ये स्टेप 3 के बाद अब अनसॉर्टेड में देख लेते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 51 है, तो वो अनसॉर्टेड के फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो वो 51 यहाँ पे आ गया और 86 वहाँ पे जाएंगे। देखिए 51 यहाँ पे है, स्मॉलर है, और ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा अनसॉर्टेड के, तो 86 यहाँ पे आ जाए। तो नेक्स्ट स्टेप में अपने 51 यहाँ आ गया और 86 वहाँ पे चलाएंगे। ठीक है जी, अच्छा, अब इसके बाद स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है 86 और 96। तो 86 स्मॉलेस्ट नंबर है और वो ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन पे है, तो नो नीड टू, ठीक है, एक्सचेंज। So while checking the remaining they are automatically arranged, तो ऑलरेडी अरेंज में है। तो स्टेप 4 में भी तो बाकी एक एलिमेंट रह गया है, तो वो अपनी जगह पे ही रहेगा। सो आपके पास ये जो लिस्ट है वो सॉर्टेड फॉर्म में आ चुकी है। ठीक है, ये इसका वो कोड है, सूडो कोड है, वो मैं जो लेक्चर नोट्स है उसमें मैं एल्गोरिथम जो है उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल जो है ये तरह, तो ये आपका पूरा लिस्ट जो है वो सॉर्टेड हो गया है, सिलेक्शन सॉर्टेड, सिलेक्शन सॉर्ट किया। अच्छा, तो अभी 2 मिनट बाकी है इस सेशन में, जूम के इस सेशन में। तो 2 मिनट्स में हम ये एल्गोरिथम कवर नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं अभी ये वाला सेशन एंड कर रहा हूँ, और 2-3 मिनट बाद मैं जूम का नया मीटिंग सेशन क्रिएट करता हूँ अभी। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके साथ से शेयर करता हूँ, तो वो आप ज्वाइन करें क्विकली। तो उस सेशन में हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे सिलेक्शन सॉर्टिंग के हवाले से। अभी इसके हवाले से अगर कोई बात है, कोई क्वेश्चन है सिलेक्शन सॉर्टिंग के हवाले से, तो वो आप पूछ सकते हैं। अभी 2 मिनट बाकी है।
अच्छा जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं ये सेशन जो है ये कंप्लीट कर देता हूँ और बाकी अच्छा अटेंडेंस का मैं वो नोट कर देता हूँ। ये इस सेशन में जितने हैं अटेंडेंट, हमजा याकूब, अच्छा इब्राहिम अकबर, ओसामा, शहजाद खान, सुहेब, सैयद साबिर शाह, विसाल अहमद, जफर हसन। ठीक है जी, ओके। अभी ये 1 मिनट भी कम रह गया है इस सेशन में, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और सही है सर। 2 मिनट बाद में हम दोबारा नए सेशन में मिलते हैं, तो उसमें मैं एल्गोरिथम एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।